हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यूपी स्पेशल से संबंधित ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो एक आ चुका है यूपी के लोक नृत्य, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देखिए। उसमें मैंने बताया भी हुआ है कि कौन से टॉपिक हमें पहले कवर करने हैं जब भी हम यूपी स्पेशल कवर कर रहे हों। अगर आपने यूपी स्पेशल के प्रीवियस ईयर जिसमें भी यूपी स्पेशल आता है उसके अगर प्रीवियस ईयर को आपने एनालाइज किया है तो आपको ये बात पता चलेगी कुछ टॉपिक ही ऐसे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि यूपी का जो आर्ट एंड कल्चर है उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है उनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो पक्षी विहार वगैरह है उनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में ही हमारा ये आता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और महोत्सव। इनसे हर बार क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सबसे पहले इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे जिसमें आपके कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने नहीं वाले हैं। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं। इसमें किन किन पेपर्स के प्रीवियस ईयर हैं तो मैं आपको बता दूं, जो भी पेपर यूपी पीएससी ऑर्गेनाइज कराती है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, यूपी आरओ हो, और जो यूपी ट्रिपल एससी ऑर्गेनाइज कराती है, और साथ ही साथ जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई, इन सब के ही प्रीवियस ईयर इसमें शामिल हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप उसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन आप पीवाईक्यू हो तो बेस्ट रहता है इस वजह से, क्योंकि आपको एक तो कॉन्फिडेंस आता है कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सही है, क्या ये पूछा जाता है। दूसरा, आपको वो चीज़ें याद भी काफ़ी लंबे समय तक के लिए हो जाती हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी बात पर इसलिए भी विश्वास कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी कई एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं। जैसे कि मैंने यूपी पी कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। केवीएस पीआरटी का भी रिटन एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्ज़ाम जो रिटर्न है वो भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। साथ ही साथ मैंने सीटेट और यूपी टेट जो है वो भी बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किए हुए हैं। इसलिए आप मेरी बातों पर विश्वास कर सकते हैं। चूंकि मैं इसे आरओ फोकस्ड होकर बना रही हूं तो मैं यहाँ पर बात करूंगी कि आरओ में इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपको बताऊं कि आरओ में लगभग हर साल, मैं बोल रही हूँ हर साल, एक क्वेश्चन पक्का है इस टॉपिक से आता ही है। अगर हम ये जो रिसेंट में जो सबसे लेटेस्ट पेपर है यूपी आरओ 2023 का, जो कि 11 फरवरी 2024 को हुआ, जो कि कैंसिल हो चुका है। अभी जो नई तिथि है इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है, दिसंबर में होना था पर कैंसिल हो गया है। तो यही जो पेपर था इसमें भी एक क्वेश्चन आपका इसी से महोत्सव से रिलेटेड आया था। आयुर्वेद महोत्सव और ताज महोत्सव, देखने में लग रहा था ये करंट का क्वेश्चन है, बट ये है यूपी स्पेशल का स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन। हम इसे भी आगे डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना चाहते हैं, अभी तक आपने यूपी स्पेशल कवर नहीं किया है या रिवाइज करना है आपको, तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक आरओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमें उन्हें पहले देखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो इसमें सबसे पहले बताया जा रहा है कि यूपी में लगभग कितने मेले लगते हैं हर साल। तो ध्यान रखना है 2250 मेले। 2250 मेले हर साल यूपी में लगते हैं। ये लगभग में है, कभी भी काउंटिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, ये लगभग में है। अगर ऑप्शन में आपको देगा तो आपको उस हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, आगे सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं तो ध्यान रखना, मथुरा में सर्वाधिक मेले लगते हैं। कहाँ लगते हैं? मथुरा में। मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले लगेंगे। और कितने लगेंगे? 86। कितने? 86। तो मथुरा में 86 मेले आपको ध्यान रखने हैं, सबसे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, और सबसे कम कहाँ लगते हैं उसको पहले ध्यान रखिए, तो पीलीभीत। अब इन दोनों को हम देख लेते हैं जरा मैप में। तो ये देखिए, ये है मथुरा और ये है पीलीभीत। ठीक है, तो पीलीभीत में आपको सबसे कम मेले देखने को मिलेंगे और मथुरा में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा तो मथुरा में लगते हैं, पर कई बार आपको ऐसे क्या होता है कि ये जो आरओ और यूपी पीएससी जो भी पेपर करवाती है, जैसे आरओ हो गया और यूपी पीसीएस, तो इसमें क्या होता है आपको बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं देगा। कभी कभी ऐसा देगा कि सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं, उससे मथुरा ऑप्शन ही गायब कर दिया।
ठीक है। तो तब आपको लगता है कि ये क्या हो गया। तो इस वजह से आगे के भी ऑप्शन हमें ध्यान रखने हैं कि मथुरा में सबसे ज्यादा, उसके बाद हमें ध्यान रखना है कानपुर और हमीरपुर। कहाँ कितने 79 ध्यान रखने हैं, ठीक है। कानपुर और हमीरपुर, मथुरा देन कानपुर और हमीरपुर, फिर आप झांसी याद रख सकते हैं, झांसी, ठीक है। फिर झांसी और आगरा और फतेहपुर। इतना अगर आप नहीं ध्यान रख पा रहे हैं तो सबसे पहले आप मथुरा ध्यान रख लीजिए सबसे ज़्यादा, फिर कानपुर हमीरपुर ध्यान रख लीजिए और फिर झांसी याद कर लीजिए। इतना तो आप याद ही कर लीजिए, ठीक है। कई बार आपको लाइन से भी लगाने को आ सकता है, ठीक है, क्योंकि भाई अगर आप अच्छी पोस्ट चाह रहे हैं तो उस लेवल की मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। आगे देखिए, न्यूनतम मैंने बता दिया है पीलीभीत। आगे देखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मेला जो कि हम कहते हैं महाकुंभ, वो कहाँ लगता है, प्रयागराज में लगता है। ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और अगर आपको कुंभ के बारे में पता है तो आपको ये भी पता होगा कि ये 12 वर्ष पश्चात लगता है, ठीक है। मतलब 12 वर्ष के अंतराल के बाद जो ये कुंभ है उसका आयोजन होता है। अब एक बात और यहाँ पर मैं बता दूं, ये जो कुंभ मेला हम लोग कहते हैं, अब इसको महाकुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाकुंभ। और जो अर्ध कुंभ हम लोग कहते थे जो 6 साल में लगता था, अब इस अर्ध कुंभ को कुंभ मेला कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है सारी। अच्छा, ये जो महाकुंभ है जो हर साल जो हर 12 साल में होता है, ये किन ग्रहों की स्थितियों से निर्धारित होता है, तो ध्यान रखना है कि महाकुंभ जो मेले की तिथि है ये खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा व बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। तो ये तीनों ग्रह ध्यान रखने हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बना हुआ है पहले एग्जाम में, आरओ में नहीं बना हुआ, पर एक एग्जाम में मैंने देखा था वो बना हुआ है, अभी हम आगे देखने भी वाले हैं। तो ध्यान रखना है इसके लिए किसकी, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, जिसमें सूर्य और बृहस्पति तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी खगोलीय स्थिति के आधार पर ही जो तिथि है महाकुंभ की वो निर्धारित की जाती है, ठीक है। अच्छा, एक वृहत महाकुंभ भी होता है, वृहत महाकुंभ। अब ये वृहत महाकुंभ जो है ये 144 वर्षों बाद होता है, ठीक है। ये आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं और चाहे तो नहीं भी ध्यान रख सकते हैं। आगे देखेंगे कि ये कुंभ जो है महाकुंभ, इसका आयोजन 4 स्थानों में होता है। वो 4 स्थान कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिए, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, तो इनको अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन 4 जगह आपका कुंभ मेला होता है। अब देखिए, कुंभ मेला का वैसे भी 2025 में आयोजन होने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज जो है ये गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, ठीक है। और ये जो हरिद्वार है ये गंगा नदी के तट पर है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर और नासिक गोदावरी नदी के तट पर। ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, हमेशा ये कंफ्यूजन होती है कि जो 4 स्थान दिए गए हैं तो क्या इसमें बारी बारी से 12 साल में होता है, तो ऐसा नहीं है। एक स्थान पर अगर हम देखें तो कुंभ मेला जो है वो 12 वर्ष के अंतराल में आपको दिखेगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक एक खगोलीय स्थिति होती है, ठीक है, वो जब आएगी तब प्रयागराज में लगेगा। फिर एक दूसरी स्थिति जो है वो जब आएगी किसकी, सूर्य और बृहस्पति की, तब हरिद्वार में। और सेम ऐसा ही उज्जैन और नासिक में होगा, अलग अलग जो खगोलीय स्थितियां हैं उनके आधार पर। और ये खगोलीय स्थिति एक स्थान पर 12 वर्ष में आती है, समझ में आया आपको, मतलब प्रत्येक स्थान पर प्रति 12 वर्ष में आपको ये देखने को मिलेगा महाकुंभ, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और भी है कि जो ये महाकुंभ है ये यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है, ठीक है। और कब शामिल हुआ था ये भी ध्यान रखना है, 2017 में ये यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल हुआ था। और वैसे भारत की कितनी अमूर्त विरासत सूची में कितने स्थान है, तो मतलब कितनी चीजें हैं, तो आपको ध्यान रखना है 15, ठीक है। और जिसमें जो सबसे नया है वो गुजरात का गरबा है जो 2023 में शामिल हुआ था, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं जो जगह हैं उनसे रिलेटेड जो महोत्सव या मेले हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयागराज की। प्रयागराज में हमने बात करी अभी कुंभ, महाकुंभ। मैंने बोला कुंभ अब किसको कहा जाने लगा है? अर्ध कुंभ को, जिसे हम 6 साल में जिसका आयोजन होता है, ठीक। और महाकुंभ जो है वो 12 साल में आयोजित होता है। माघ मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है प्रयागराज में, ठीक है। और प्रयागराज के बारे में क्या ध्यान रखना है? प्रयागराज, ये मैप में आप ये देख रहे हैं, ये प्रयागराज है ना। यहाँ पर त्रिवेणी महोत्सव ध्यान रखना है, प्रयागराज में होता है। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ होता है? प्रयागराज में। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी ध्यान रखना है, प्रयागराज में। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ये भी प्रयागराज में ध्यान रखना है। तो प्रयागराज में इतना आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? फिर से मेरे साथ में रिवाइज करिए। कुंभ, महाकुंभ तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हैं। दूसरी बात आपको माघ मेला, फिर त्रिवेणी महोत्सव और वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ये सब कहाँ होंगे? प्रयागराज में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आगरा में। आगरा क्या है? तो आगरा में क्या क्या होता है? तो एक तो आगरा में पर्यटन उत्सव होता है, ठीक है। और आगरा में जो है वो ताज महोत्सव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बना था अभी लेटेस्ट ही, तो ध्यान रखना है ताज महोत्सव। आप ताजमहल से याद रखिए, ताजमहल से, ठीक है। ताजमहल आगरा में, तो ताज महोत्सव भी आगरा में। जबकि 2023 वाले पेपर में ये दिया हुआ था कि क्या ताज महोत्सव लखनऊ में संपन्न हुआ, तो ऐसा नहीं है। ताज महोत्सव कहाँ होता है? आगरा में होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? जो मुगल कालीन जो वैभव था, मुगल कालीन जो दृश्य हैं उन्हीं से रिलेटेड होता है ये ताज महोत्सव, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये 10 दिवसीय महोत्सव है। कितने दिन का होता है? 10 दिवसीय। देखिए, एक बार अगर क्वेश्चन इससे बन चुका है तो आशा ये भी है कि शायद और डीप में जाकर के क्वेश्चन बन पाए, तो इस वजह से हमें ताज महोत्सव के बारे में सारी बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, ये आगरा में हो रहा है, 10 दिवसीय, मुगल कालीन वैभव के दृश्य इसमें दिखाए जाते हैं। आगे देखेंगे सुलह कुल उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सुलह कुल उत्सव आगरा में आयोजित होगा। कहाँ होगा? आगरा में। और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये उत्सव कई बार पूछा गया है। सुलह कुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और कहाँ आयोजित होगा? आगरा में, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट मेला आगरा का है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला के बारे में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, कहाँ होगा ये? आगरा में बटेश्वर मेला। और ये एक पशु मेला है मुख्यतः। क्या है? पशु मेला, ठीक है। यहाँ पशुओं का मेला लगता है, पशुओं की बिक्री होती है मेनली, मतलब ये जो घोड़े वगैरह हैं इन सब की, ठीक है। और अगर देखा जाए तो पक्षियों की भी यहाँ पर बिक्री होती है। और साथ ही सिर्फ ये पशु मेला नहीं है, और भी जैसे नॉर्मल मेले होते हैं और भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मुख्यतः ये जो जिस वजह से फेमस है, तो ये बटेश्वर मेला मुख्यतः एक क्या है? पशु मेला है, और ये आगरा में आयोजित होता है। अगर और हम पशु मेला की बात करें तो पशु मेला से हमें एक ददरी मेला याद आता है जो कि बलिया में लगता है, वो भी पशु मेला है। और एक पुष्कर मेला जो कि राजस्थान में लगता है, वो भी एक पशु मेला है, ठीक है। तो चाहे तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। आगे आगरा के बारे में हमें ध्यान रखना है राम बारात। ये राम बारात मेला जो है या उत्सव जो है, ये कहाँ पर? ये भी आगरा के से हमें ध्यान रखना है, ठीक है। राम बारात किससे ध्यान रखना है? राम बारात आगरा, ठीक है। आगे कैलाश मेला, ठीक। कैलाश मेला कहाँ? ये भी आगरा में। देखिए, कैलाश वर्ड से हमें इतना तो जरूर पता लगता है कि कैलाश पर्वत पर कौन शिव जी रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर काफ़ी, आपको पता होगा, काफ़ी बर्फ रहती है ना। काफ़ी क्या रहती है? बर्फ रहती है। तो बर्फ पर आग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आग का, है ना। तो वही आग से आगरा, और इस तरीके से रिलेट करके अगर आप याद रख पाएँ तो रख लीजिए। जैसे मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जब आप रिवीजन करेंगे बार बार, तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही अंधी में सिलेक्शन चाहते हैं तो ऐसे नहीं होता है, आपको उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम है, आजकल हर बच्चा बहुत पढ़ रहा है। आप लाइब्रेरी में जाकर देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि कितना कंपटीशन, कितना बच्चा लगा पड़ा है, कितना मेहनत कर रहा है। तो आपको भी उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको जॉब चाहिए, ठीक है। तो आगरा के बारे में एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आगरा में पर्यटन उत्सव है तो बहुत ईजी है। दूसरा, आपको ताज महोत्सव ध्यान रखना है, सुलह कुल उत्सव
बटेश्वर मेला, राम बारात और कैलाश मेला, ये सब हमें ध्यान रखने हैं आगरा के बारे में। आगे हम लोग आते हैं फर्रुखाबाद की बात करते हैं। तो फर्रुखाबाद जो है, यहाँ का जो फेमस मेला है एक रामनगरिया मेला, ध्यान रखना है फर्रुखाबाद के बारे में। और ये मैप में कहाँ है फर्रुखाबाद, तो ये आपको दिख रहा है, ये है फर्रुखाबाद, ठीक है। तो फर्रुखाबाद में कौन सा मेला लगेगा, तो रामनगरिया मेला, श्रृंगी रामपुर मेला, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, जो हर बार एग्जाम में आता है, बिल्कुल भूलना नहीं, काम्पिल्य मेला, ठीक है, या कंपिल मेला या कंपिल्य महोत्सव भी कहते हैं। तो ये जो कंपिल मेला या काम्पिल्य मेला है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है फर्रुखाबाद। और एक और बात काम्पिल मेला के बारे में ध्यान रखनी है कि ये मेला जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित मेला है काम्पिल्य मेला, ठीक है। तो काम्पिल मेला कहाँ पर लगेगा, फर्रुखाबाद में। रामनगरिया मेला ये भी फर्रुखाबाद में, और श्रृंगी रामपुर मेला ये भी कहाँ पर, फर्रुखाबाद में। मेरे साथ में याद करिए, जब भी आप वीडियो देखें तो साथ में याद करते हुए चलिए। कभी भी ये जो हम लोग की टालने वाली आदत होती है ना, कि नहीं अभी तो बस एक बार सुन ले रहे हैं, फिर उसके बाद नोट करेंगे हम, तब हम इसे याद करेंगे, ऐसा नहीं, हमें उसी टाइम अच्छे से याद करना चाहिए। और फिर 24 घंटे के अंदर अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो देख के तुरंत इसे रिवाइज ज़रूर करिए, भले आप पॉज करके रिवाइज करिए, क्योंकि अगर आपने 24 घंटे के अंदर इसे रिवाइज नहीं किया तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो हमेशा याद करने का यही होता है कि आप एक बार याद करेंगे मन लगा के अच्छे से, और उसके बाद उसको रिवाइज जरूर करेंगे, ठीक है। तो फर्रुखाबाद में 3 हमने ध्यान कर लिए, कौन कौन से, रामनगरिया, श्रृंगी रामपुर और काम्पिल्य। काम्पिल्य कहाँ, फर्रुखाबाद, काम्पिल्य फर्रुखाबाद जैन धर्म से संबंधित मेला है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे मथुरा के बारे में बात करेंगे। मथुरा, ये देखिए मथुरा जो है, यहाँ पर लठमार होली पहले तो फेमस है, ध्यान रखना है, कहाँ, मथुरा के बरसाने में होती है, बरसाना, ठीक है। लठमार होली कहाँ होती है, बरसाना में, ठीक। आगे होलिकोत्सव भी ध्यान रखना है, मथुरा में, ठीक, मथुरा में होलिकोत्सव। हरिदास जयंती मेला होता है, एक हरिदास जयंती, तो हरिदास जयंती मेला आपका कहाँ होगा, वृंदावन में, और ये वृंदावन कहाँ है, मथुरा में ही है, ठीक है। तो मथुरा जो जिला है उसमें ही वृंदावन पड़ता है, तो ध्यान रखना है हरिदास जयंती वृंदावन। झूला मेला ध्यान रखना है, ये भी वृंदावन। तो हरिदास जयंती, झूला मेला वृंदावन में, और बलदेव छठ मेला ये भी ध्यान रखना है, ये भी मथुरा से रिलेटेड है। तो मथुरा से रिलेटेड इतने सारे मेले हो गए, लठमार होली, होलिकोत्सव, हरिदास जयंती, झूला मेला और बलदेव छठ मेला, ठीक है, ध्यान रखना है। हो सकता है आपको मेरे जो वीडियो है उसमें PDF में अच्छे से मतलब समझ में ना आता हो, थोड़ा आप क्वालिटी बढ़ा करके देखा करिए। बाकी मेरा जो मैटर है वो बहुत अच्छा है, मैंने मल्टीपल सोर्सेज से इसे कलेक्ट किया है, इतने अच्छे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए हमारा अभी हम जो है कंफ्यूजन वाले पॉइंट पे बात करते हैं, क्योंकि ये सारे राम भगवान से रिलेटेड हैं, तो कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे कि रामायण मेला, रामनवमी मेला, राम बारात और रामनगरिया, इसमें हम कंफ्यूज कर जाएंगे जब पेपर आएगा, तो हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना है और ध्यान रखना है। रामायण मेला जो है वो चित्रकूट में लगता है, कहाँ लगेगा, चित्रकूट में। रामायण मेला चित्रकूट में ध्यान रखना है। रामनवमी मेला, नवमी ध्यान रखो आप, अयोध्या में। रामनवमी मेला कहाँ पर, अयोध्या में। और राम बारात मेला कहाँ लगेगा, आगरा में। और रामनगरिया कहाँ लगेगा, फर्रुखाबाद में। तो इस तरीके से जब आप नोट कर लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होती होगी, आप कंफ्यूजन यहीं पर क्लियर कर ले रहे हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, रामायण मेला चित्रकूट, रामनवमी अयोध्या, राम बारात आगरा और रामनगरिया फर्रुखाबाद। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, अब हम अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनके मेलों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले गोला गोकर्णनाथ। अब देखिए गोला जो है, गोला मतलब वो गरी के गोले को हम लोग गोला बोलते हैं ना। अब वो जो गरी का गोला है वो कहाँ पर किस में डाला जाता है, खीर में डाला जाता है ना। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो कि गोला गोकर्णनाथ जो है वो लखीमपुर खीरी में ये वाला मेला लगता है, गोला गोकर्णनाथ मेला। जब आप एग्जाम देंगे तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर रिलेट कर लेंगे तो आपको वहाँ पर याद आ जाएंगी, ठीक है। तो ये है हमारा, ये लखीमपुर खीरी, ये जो आपको दिख रहा है ये लखीमपुर खीरी है,
ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है अगर हम एरिया वाइज देखेंगे तो। फिर आगे हम देखेंगे सैयद सालार उर्स। अब ये सैयद सालार उर्स जो है ये कहाँ लगेगा, ये बहराइच में लगता है। कहाँ पर, बहराइच में। ठीक, तो ध्यान रखना है सैयद सालार मेला कहाँ पर लगेगा, बहराइच में। और ये बहराइच कहाँ पर पड़ रहा है, तो ये देखिए ये जो है आपको ये जो डिस्ट्रिक्ट दिख रही है ये है बहराइच। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट भी देखते हुए चलना है। देखिए अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी का मैप आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम मैप वाइज हर चीज़ पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया जरूर लग जाएगा। तो सैयद सालार उर्स, बहराइच, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी, गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगेगा, हापुड़ में। देखिए पुड़ और गढ़ इस तरीके से मैच करता हुआ वर्ड है, तो इस तरीके से आपको ध्यान आ जाएगा। गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है। ठीक है, और ये हापुड़ ये बहुत छोटी, ये देखिए ये जो है बहुत छोटी डिस्ट्रिक्ट है ये हापुड़, तो ध्यान रखना है हापुड़ में गढ़ मुक्तेश्वर। नेक्स्ट हम लोग आएंगे ढाई घाट मेले की बात करेंगे। ढाई घाट मेला कहाँ पर, शाहजहाँपुर में। इसको इस ट्रिक से थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं। शाहजहाँपुर मतलब कि सारा जहाँ, मतलब मुझे सारा जहाँ नहीं चाहिए, सिर्फ ढाई घाट चाहिए। इस तरीके से मन में करके आप याद रख सकते हैं कि ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में लगता है। ठीक है, तो ढाई घाट मेला कहाँ लगेगा, शाहजहाँपुर में। नेक्स्ट हम ये शाहजहाँपुर पड़ता कहाँ है, तो ये देखिए ये आप देख रहे हो, ये पीलीभीत, ये लखीमपुर खीरी, और ये इधर आप देखेंगे ये नीचे शाहजहाँपुर। नेक्स्ट हम लोग आएंगे सोरो मेला। सोरो मेला कहाँ लगेगा, तो सोरो मेला लगेगा कासगंज में। कहाँ लगेगा, कासगंज में। तो ध्यान रखना है सोरो मेला कहाँ लगेगा, कासगंज में। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये कासगंज पड़ेगा कहाँ पर, तो ये देखिए ये एटा है और ये कासगंज है। ठीक है, ये कासगंज है यहाँ पर, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे शाकुंभरी देवी मेला। ठीक है, शाकुंभरी देवी मेला कहाँ पर लगेगा, सहारनपुर में। ठीक है, अब देखिए शाकुंभरी देवी में शाक आ रहा है ना, शाक वर्ड, मतलब जो शाकाहारी खाते हैं हमें उनकी क्या करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। जो शाकाहारी हैं, जो शाकाहारी हैं, जो शाक खाते हैं, जो शाकाहारी हैं, उनकी हमें क्या करनी चाहिए, सराहना। तो शाकुंभरी देवी से आपको याद आ जाएगा सहारनपुर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे देवा शरीफ मेला। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह ये देवा मेला करके लिखा रहता है। ठीक है, तो देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, बाराबंकी में। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मेला है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो देवा मेला या देवा शरीफ मेला कहाँ पर, बाराबंकी में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा एक ये भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ये कहाँ लगता है, तो जो सूफी संत हाजी वारिस अली शाह हैं इनकी मजार पर लगता है। हाजी वारिस अली शाह की मजार पर ये लगता है देवा शरीफ मेला। तो इतना हो गया हमारा। आगे हम लोग बात करेंगे देवी पाटन मेले की। देवी पाटन मेला जो है ये कहाँ लगेगा, तो देवी पाटन, देखिए जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जो भी कंफ्यूजन वाले पॉइंट है उनको मैं एक साथ लिख देती हूँ, कभी आपको कंफ्यूज ना हो। जैसे देवा शरीफ मेला में बाराबंकी ध्यान रखना है, लेकिन देवी पाटन, ये देवी पाटन है, ये देवी पाटन मेला जो है ये बलरामपुर में लगेगा। कहाँ लगेगा, बलरामपुर में। ठीक है, तो देवी पाटन मेला बलरामपुर, देवा शरीफ मेला बाराबंकी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए बाराबंकी कहाँ पड़ रहा है, ये बाराबंकी है। ठीक है, ये बाराबंकी है। ठीक, और दूसरा बलरामपुर कहाँ पर है, तो बलरामपुर ये नेपाल से देखिए बॉर्डर साझा कर रहा है। ठीक, तो ये हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट देख ली इसमें मैप में। आगे हम देखेंगे बेरिया घाट मेला। बेरिया घाट मेला ध्यान रखना हरदोई में लगता है। कहाँ लगता है, हरदोई में, बेरिया घाट मेला। ठीक है, हरदोई में। ये देखिए यहाँ पर
हरदोई देखिए, ये देखिए, ये हरदोई भी काफ़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है अगर एरिया वाइज हम बात करें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे कबीर मेले की बात करेंगे। कबीर मेला जो है ये संत कबीर नगर में लगता है। मगहर संत कबीर नगर, बहुत इजी है, ध्यान रख पाएंगे नाम से ही आप। तो कबीर मेला कहाँ लगेगा? संत कबीर नगर। और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ, ये देखिए, ये है संत कबीर नगर, यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगी, बहुत छोटी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आएंगे खिचड़ी मेला की बात करेंगे। तो खिचड़ी मेला कहाँ पर लगेगा? तो ये लगेगा गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में ध्यान रखना है। खिचड़ी मेला कहाँ पर? गोरखपुर में। अब ये गोरखपुर कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर ये है। ठीक है, ये है गोरखपुर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गोविंद साहब मेले की बात करते हैं। गोविंद साहब मेला देखिए मेनली लगता है अंबेडकर नगर, लेकिन मैंने एक एग्जाम में देखा था कि अंबेडकर नगर ऑप्शन में नहीं था और वहाँ पर आजमगढ़ ऑप्शन था। अब ये वहाँ पर आजमगढ़ ही सही हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देखोगे ना, जब अंबेडकर नगर, तो अंबेडकर नगर और आजमगढ़ जो है ये एक दूसरे से देखिए बॉर्डर साझा कर रहे हैं, मतलब आस पास है। इस वजह से यहाँ पर आजमगढ़ भी इन्होंने ऑप्शन दिया और वो ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है थोड़ा, आप इसी वजह से मैप जरूर प्रिपेयर करते रहिए। अंबेडकर नगर में गोविंद साहब मेला लगता है, ये आप इस बात से भी ध्यान रख सकते हैं कि अंबेडकर को हम लोग अंबेडकर साहब करके बोलते हैं। ठीक है, जो भीमराव अंबेडकर हैं, तो इस वजह से गोविंद में भी साहब लगा है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। मेरठ के अब 2 मेलों की बात करते हैं जो कि है नौचंदी और सरधना। नौचंदी और सरधना, इन मेलों को आप ध्यान रखेंगे। ये किससे रिलेटेड है? मेरठ से। नौचंदी मेला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है और यहाँ पर देवी नौचंदी का मंदिर है और बड़े मियाँ की मजार है और बहुत ही आप देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो मेला है बहुत ही भाईचारे से यहाँ पर लोग आते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों। ठीक है, तो ध्यान रखना, नौचंदी मेला मेरठ में आयोजित होता है। ठीक, और एक और हम लोगों ने उत्सव पढ़ा था जो कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, कौन सा है? वो है सुलह कुल उत्सव। कौन सा है? सुलह कुल उत्सव। और इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा आगरा में। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जल विहार का मेला, कहाँ लगेगा? बुंदेलखंड में। तो देखिए जल, यहाँ पर जल वर्ड आ रहा है और यहाँ पर बूंद वर्ड आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर पाएंगे और ध्यान रख पाएंगे। तो बुंदेलखंड में जल विहार मेला आपको ध्यान रखना है। बुंदेलखंड वाला एरिया कौन सा है? तो ये जो एरिया है ये बुंदेलखंड में आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शुक्रताल मेला। शुक्रताल मेला कहाँ लगेगा? शुक्रताल मेला हमारा लगेगा मुजफ्फरनगर में। और ये मुजफ्फरनगर कहाँ पड़ेगा? तो देखिए ये जो है ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है मुजफ्फरनगर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे कालिंजर मेले की बात करते हैं। तो कालिंजर मेला जो है ये बांदा में लगता है, बांदा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब ये बांदा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? तो देखिए ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये बांदा डिस्ट्रिक्ट है, एमपी से अपना बॉर्डर साझा कर रही है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे मकनपुर मेला, ध्यान रखना है। मकनपुर मेला जो है ये कहाँ लगेगा? ये कानपुर में, कानपुर के बिल्हौर में लगता है मकनपुर मेला। और इसके बारे में एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये सैयद बहीउद्दीन की दरगाह पर लगेगा मकनपुर मेला। और हमने एक और भी ऐसे ही दरगाह या मज़ार पर एक और मेला पढ़ा था, वो कौन सा था? देवा शरीफ मेला, जो कि सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर लग रहा था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परिक्रमा मेला, ध्यान रखना है अयोध्या में। परिक्रमा मेला अयोध्या में। अयोध्या का एक और मेला हमने अभी देखा था राम नवमी। और रामायण मेला कहाँ देखा था? रामायण मेला हमने देखा था चित्रकूट में और रामनगर या फर्रुखाबाद में हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ददरी मेला। ददरी मैंने बताया ददरी एक पशु मेला है जो कि बलिया में लगता है। बलिया में लगता है ददरी नामक एक पशु मेला। ये देखिए ये बलिया है, पूर्वी मतलब सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, बिहार से बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ तक हमारा हो गया था। पशु मेला की बात करें तो पशु मेला अभी हमने एक और देखा था बटेश्वर आगरा में देखा था हमने।
ठीक है। और एक और मैंने बताया था पुष्कर मेला जो कि राजस्थान में, वो भी पशु मेला है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे कुछ महोत्सव की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से इनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं। 3 महोत्सव तो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने, एक आयुर्वेद, एक ताज महोत्सव और एक ये जो यहाँ पर है लखनऊ महोत्सव, ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखिए आयुर्वेद महोत्सव जो है ये कहाँ होता है, झांसी में। यूपी का जो आयुर्वेद महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ होगा हर साल, झांसी में होगा, ठीक है। और ये 5 दिन चलता है, ठीक है। और जो दूसरे महोत्सव है ताज महोत्सव और लखनऊ महोत्सव, इनकी बात करें तो ये दोनों ही 10-10 दिन चलेंगे। ताज महोत्सव आगरा में और लखनऊ महोत्सव लखनऊ में ही होता है, ठीक है। अब देखिए जो आयुर्वेद महोत्सव है झांसी में होगा, और झांसी का एक मेला भी इंपॉर्टेंट है, पचकुइया मेला। पचकुइया मेला कहाँ लगेगा, झांसी में, याद कर लीजिए पचकुइया मेला झांसी में, ठीक है। बिठूर गंगा महोत्सव जो है ये बिठूर कानपुर में होता है, बिठूर गंगा महोत्सव। अगर सिर्फ गंगा महोत्सव आए तो सिर्फ गंगा महोत्सव आपको ध्यान रखना है वाराणसी में। कहाँ पर होगा, वाराणसी में। और वाराणसी के 2 मेले बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ध्रुपद मेला और एक है नककटैया मेला। नककटैया मेला और ध्रुपद मेला ध्यान रखना है, ये दोनों ही मेले वाराणसी से संबंधित हैं, ध्रुपद मेला और नककटैया। ध्रुपद मेला आपको कई जगह देखने को मिलेगा कि ये मथुरा में भी इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ताज महोत्सव, हमने देखा जिसकी मैंने बात करी कि ताज महोत्सव आगरा से आपको ध्यान रखना है, ताजमहल से, और ताजमहल से ही ध्यान रखना है। ताज महोत्सव आगरा में होता है और 10 दिन चलेगा। और ये जो महोत्सव है इसमें जो मुगल कालीन जो वैभव था उसके दृश्य यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। और ये होगा कब, तो ये मोस्टली फरवरी में होता है, इतना ध्यान रखना है, मोस्टली फरवरी में होगा और ये मार्च तक भी एक्सटेंड कर जाता है, मतलब फरवरी मार्च आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं लखनऊ महोत्सव की बात करें तो ये साल के बिल्कुल लास्ट में होगा, मतलब कब, नवंबर दिसंबर में, और कभी कभी आपको जनवरी तक एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर आपको मेनली ध्यान रखना है लखनऊ महोत्सव से रिलेटेड, ठीक है। और होलिकोत्सव कहाँ होगा, मथुरा में हम लोगों ने देखा। कजली महोत्सव ध्यान रखना है, कजली महोत्सव महोबा में, ठीक है। महोबा में क्या ध्यान रखना है, कजली महोत्सव। तो इस तरीके से हमारे सारे महोत्सव भी हो गए। त्रिवेणी महोत्सव हम लोग देख ही चुके थे प्रयागराज में, ठीक है। ये मैप में कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2023 का जो एग्जाम है, जो 11 फरवरी 2024 को हुआ था, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम है आरओ का, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें यही पूछा गया था आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया। तो देखिए आयुर्वेद महोत्सव झांसी में बिल्कुल सही है ये। ताज महोत्सव प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गलत, ताज महोत्सव आगरा में होता है। तो सही उत्तर हमें बताना है, तो केवल एक हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूपीपीएससी आरओ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है मेंस में, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हमने पढ़ा बटेश्वर आगरा बिल्कुल सही। देवा शरीफ हमने पढ़ा है बाराबंकी में, कहाँ पर, बाराबंकी में। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। जो ये संकिशा है ये जगह फर्रुखाबाद में पड़ती है। और जब हम इम्पोर्टेंट दर्शनीय स्थल वगैरह देखेंगे उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो तब हम इसे कवर करेंगे। और बिठूर जो है ये कानपुर में पड़ता है। तो हमारा जो ये देवा शरीफ है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किसी ऐतिहासिक मेले हिंदू व मुसलमान दोनों आते हैं। तो हमने पढ़ा है नौचंदी का जो मेला है, देखिए यूपीपीएससी आरओ 2021 का के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है। तो हमने पढ़ा 12 वर्ष पर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, ये भी यूपीपीएससी आरओ का है। इसमें क्या कहा गया है, सही उत्तर का चयन करना है हमें, ठीक है। देवी पाटन मेला हमने पढ़ा, देवी पाटन मेला कहाँ पर, बलरामपुर में लगता है। और देवा शरीफ मेला कहाँ लगेगा, बाराबंकी में। तो देवी पाटन मेला बलरामपुर में, तो देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगेगा। और 1 और 2 हमारा ऑप्शन सही हो गया। देखिए पहले ही ये वाला हमारा सही हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट आगे भी हम लोग देखेंगे। कांपिल्य मेला फर्रुखाबाद में, बटेश्वर आगरा और ददरी बलिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मैंने बताया जल और बूंद से ध्यान रखना। जल विहार का मेला बुंदेलखंड सही है। बटेश्वर मेला देखिए यहाँ पर आगरा ना देकर के पश्चिमांचल दे दिया। अगर आपको नहीं पता है कि पश्चिम में ये जिला आगरा पड़ रहा है तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, पश्चिम में ही पड़ता है, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। बलदेव छठ मेला हमने कहाँ पढ़ा, तो मथुरा में। और मथुरा आपको पता होगा, अगर आपने मैप देखा है तो मथुरा आपको पता होगा कि मथुरा हमारा जो है ये भी पश्चिम में ही पड़ रहा है।
मतलब पूर्वांचल तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि पूर्व में मथुरा पड़ता ही नहीं है, ठीक है। और शुक्रताल का मेरा मुजफ्फरनगर, तो ये तो हमारे डायरेक्ट सही होगा। और ये आपको मैप के बेस्ड पर जो है ये सही हो गया। और बलदेव छठ मेला है ये गलत है यहाँ पर, और यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये मथुरा में लगता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नौचंदी मेला। देखिए फिर से नौचंदी, मैंने बोला ना नौचंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहाँ देवी नौचंदी का देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार है। ये प्रतिवर्ष कहाँ लगता है, तो ये मेरठ में लगता है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे निम्नलिखित स्थानों में कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। तो शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा, शाक मतलब जो शाकाहारी है उसकी हमें क्या करनी होगी, सराहना, तो सहारनपुर। नेक्स्ट हम लोग आएंगे प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली साहब की मजार पर हमने पढ़ा देवा शरीफ में मेला लगता है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव जो है, सुलह कुल उत्सव ये उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो आगरा में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे कांपिल्य मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है, तो हमने आपको बताया है कि ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे गोविंद साहब मतलब अंबेडकर साहब से मैच करता हुआ है, लेकिन यहाँ ऑप्शन आपको नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम बाकी ये सॉल्व करेंगे पहले। तो बाकी के जब सॉल्व करेंगे तो कैलाश मेला, कैलाश में होती बर्फ, उस पर आग का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, मतलब आगरा यहाँ पर होगा। तो मतलब बी का 4 हमारा होगा। बी का 4 आपको 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये दोनों तो पहले ही हट गए, ठीक है। इन दोनों में हम देखेंगे तो सैयद सालार मेला हमने बहराइच में पढ़ा है, तो सी का 1 हो जाएगा, तो हमारा ये ऑप्शन तो सही हो गया। आगे देखते हैं शाकंभरी देवी मेला जो है ये सहारनपुर से, और फिर गोविंद साहब मेला आजमगढ़ से रिलेट कर जाएगा, मैंने बताया है इसका रीज़न आपको। नेक्स्ट देखेंगे जो माघ मेला है, ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, तो ये क्वेश्चन यूपी UDLD में पूछा गया है। जो माघ मेला है ध्यान रखना है प्रयागराज। झूला मेला आपको पता होगा, झूला मेला जो है ये वृंदावन। इतने से ही हमारा आंसर शायद मिल गया हो कि A का 4, ठीक, A का 4 हो जाएगा हमारा, ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही हट गए, और B का हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। तो B का 3 हमारा ये ऑप्शन सही हो गया है, ठीक है। इस तरीके से हम पेपर में सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सारे सॉल्व करेंगे। पशु मेला आपका जो हो जाएगा ये बटेश्वर, और देवा मेला आपका बाराबंकी में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य चंद्रमा और मैंने बताया है जो बृहस्पति है, ठीक है, उसका अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। देखिए ये 2022 में ही पूछा गया है, UPSSC ने पूछा है। कुंभ मेला और अर्धकुंभ हमने बताया आपको 12 और 6 वर्ष में ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। ये ऑप्शन के हिसाब से करना है, मैंने बताया कुंभ को महाकुंभ और अर्धकुंभ को कुंभ कहा जाने लगा है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना है ना, कि कुंभ मेला यहाँ 12 और अर्धकुंभ 6। नेक्स्ट हम लोग आएंगे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला, तो बटेश्वर मेला हमें ध्यान रखना है कहाँ पर, आगरा। आपको पता चल रहा होगा कि यही फायदा होता है PYQ सॉल्व करने का, कि हमें पता चल पाता है कि कौन सा जो है मेला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, मैंने बताया आपको कि साल के आखिरी में ध्यान रखना है, मतलब नवंबर दिसंबर में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को उत्कीर्ण किया था, तो कुंभ मेले को कब उत्कीर्ण किया था, तो 2017 में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ताज महोत्सव होगा आगरा में। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल्य मेला किस समुदाय से संबंधित है, तो हमने देखा जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता, उज्जैन में, इलाहाबाद में, वाराणसी में नहीं लगता है, और हरिद्वार और नासिक में लगता है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे दादरी पशु मेला जो है ये बलिया में लगेगा, मतलब A का 4 सब में ही दिया हुआ है। नौचंदी कहाँ पर, मेरठ में, मतलब B का 2, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम पचकुइया मेला झांसी में और शाकंभरी देवी सहारनपुर में। देखिए कुछ मेले जो हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन इन पेपर्स में पूछे गए हैं उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा है तो अब कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं जाने वाला। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा प्रयास पसंद आया है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो भी हमारा आने वाला है। तब तक के लिए जय श्री राम।